नमस्कार दोस्तों, आप सभी मित्रों का फिर से हमारे YouTube चैनल डीके सैनी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि दोस्तों टाइटल और थंबनेल दोनों से आपको समझ में आ गया होगा, आज की इस वीडियो में हम टॉप 5 प्रश्न यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जो 5 क्वेश्चन है वो आपको काफ़ी एग्जाम में देखने को मिलेंगे, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हो, आरपीएससी सेकंड ग्रेड हो, केवीएस हो, डीएसएसबी हो, टीजीटी, पीजीटी, सभी में इस प्रकार के जो प्रश्न है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल सरल तरीके से देखिए किस प्रकार से हम इनको सोल्व करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो लिखा हुआ है। यहाँ पर ये प्रश्न आपको दिया गया है और हलों का समुच्चय आपको बनाना है, अर्थात इसको आपको हल करना है। तो इसके हलों का जो समुच्चय वो किस प्रकार से बनेगा, ये 4 ऑप्शन है। तो आप भी चाहे तो वीडियो को रोककर इसको अपनी जो कॉपी है उसके अंदर सोल्व करके देखें कि कौन सा आंसर आता है। चलिए दोस्तों, मैं बता देता हूँ किस प्रकार से इसको सोल्व करना है। सबसे पहले नंबर की बात तो एक आपको मैं बता देता हूँ। देखिए, इस प्रकार के जो सवाल होते हैं जिसमें असमीका होती है, उसके अंदर आपको क्या करना है, इसको वज्र गुणा नहीं करना है। आपको केवल इस प्रकार के जो सवाल होते हैं उनको केवल एक फंक्शन के रूप में आपको लेकर आना है। जैसे कि यहाँ पर दाईं और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो भी है सबको आपको एक तरफ लेकर आना है, एक ही फंक्शन आपको क्रिएट करना है। तो हम देखिए इस 2 को लाएंगे इधर की साइड, तो x+3/x-2 माइनस का 2 लेस देन इक्वल टू 0। अब इसको हमको सोल्व करना है। यहाँ पर हम ले लेंगे एलसीएम, यहाँ पर आ जाएगा x-2। जैसे हम इसको हल करेंगे तो इस प्रकार से आएगा। देखिए यहाँ पर हो जाएगा 2x और प्लस के कितने हो जाएंगे 4, लेस देन इक्वल टू 0। इसको सोल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा, माइनस का x प्लस का 7 बटे x माइनस का 2 लेस देन इक्वल टू 0। अब ये एक फलन के रूप में हमको प्राप्त हो गया है। अब देखिए यहाँ पर एक मैं कंडीशन आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर जो ऊपर की साइड जो फंक्शन है उसको भी आपको 0 के बराबर रखना है और नीचे की साइड जो फंक्शन है उसको भी 0 के बराबर लिखना है। लेकिन जो ऊपर की साइड हम रखेंगे तो उसको यहाँ पर हम जो है इक्वल टू के रूप में लेंगे और यहाँ पर जो x-2 को हम 0 के बराबर लिखेंगे। तो 2 हमको शामिल नहीं करना है, क्योंकि हर के अंदर आपको पता है फंक्शन डिफाइन जब ही होता है जब हर के अंदर यहाँ पर 0 ना हो। अर्थात ये डिफाइन तब ही होगा जब यहाँ पर x की जगह हम 2 नहीं लेंगे। अर्थात आपको 2 यहाँ पर नहीं लेना है, बाकी और कोई सी भी संख्या आप यहाँ पर ले सकते हैं। यदि हम 2 यहाँ पर ले लेंगे तो नीचे बनेगा 0, और किसी भी संख्या में यदि हम 0 का भाग देते हैं तो वो एक अपरिभाषित राशि प्राप्त होती है। इस वजह से दोस्तों हम यहाँ पर जो ये 2 है उसको हम शामिल नहीं करेंगे। अब इसको हल कैसे करना है वो देखिए, हम इनको कर देते हैं 0 के बराबर। जैसे ही हम इसको 0 के बराबर रखेंगे और इसको भी नीचे वाला जो फंक्शन है इसको भी हम 0 के बराबर रखेंगे, तो देखिए x का जो मान आएगा यहाँ से वो कितना आएगा 7, और यहाँ से कितना आएगा x का मान 2 प्राप्त होगा। लेकिन इसको दोस्तों शामिल नहीं करना है, इसको शामिल नहीं करना है। अब शामिल करना है या नहीं करना है उसकी कंडीशन आपको कैसे पता चलेगी, देखिए यहाँ पर इक्वल टू का साइन है। अब आपको पता है कि जब इक्वल टू का साइन होता है तो आप उनको क्या करते हो, शामिल करते हो। लेकिन यहाँ पर ये नीचे की साइड आ रहा है तो इसको शामिल नहीं करेंगे। इसमें कौन सा कोष्टक लगेगा, छोटा वाला कोष्टक लगेगा, विवृत अंतराल यहाँ पर लगने वाला है। तो देखिए किस प्रकार से हल करना है। तो दोस्तों इसको हम नंबर लाइन के ऊपर यहाँ पर पुट कर लेते हैं। नंबर लाइन होती है माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक जो रियल नंबर इसके अंदर आती है। यहाँ पर हम इनको ड्रॉप कर लेते हैं। देखिए 2 आएगा इधर की साइड और 7 आएगा इधर की साइड। नंबर लाइन के ऊपर हम इनको ड्रॉप कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर कंडीशन देखिए, लेस देन इक्वल टू का साइन हमको दिखाई दे रहा है, तो लेस देन इक्वल टू वाली जो कंडीशन है वो हमको यहाँ पर लेनी होगी। लेस देन इक्वल टू वाली जो कंडीशन है वो हमको यहाँ पर लेनी होगी। देखिए यहाँ पर ऊपर की साइड देखिए x का जो गुणांक है वो क्या है, माइनस का है, इसलिए हम शुरुआत क्या करते हैं, माइनस से हम शुरुआत करेंगे। यहाँ पर या तो आप इसको पॉजिटिव बना लीजिए, यदि इसको आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो असमीका का चिन्ह चेंज हो जाएगा, फिर यहाँ पर आएगा प्लस, फिर हमको धनात्मक वाला भाग लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस, क्योंकि ऊपर की साइड x का जो गुणांक है वो क्या है, नेगेटिव है। इस वजह से हमने नंबरिंग जो की है वो माइनस, प्लस और माइनस से की है। अब देखिए लेस देन इक्वल टू का साइन है, अर्थात ये वाले जो भाग है, एक तो ये वाला भाग और एक ये वाला भाग, ये दोनों हमको चाहिए। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर आ रहा है 2 हमको लेना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए नीचे की साइड ही आ रहा है, इसलिए यहाँ पर हम सर्किल मार्क कर लेंगे। सर्किल का मतलब होता है कि 2 आएगा तो सही, लेकिन हम इसको शामिल करेंगे नहीं, और ये पूरा माइनस वाला पार्ट आ जाएगा। एक तो आ गया ये, उसके बाद में 7 आ रहा है, तो 7 देखिए इक्वल टू है यहाँ पर चिन्ह, तो इसको हम क्या करेंगे, शामिल करेंगे।
जो अंतराल आप बनाते हो, आपने देखा होगा किस प्रकार से अंतराल में लिखते हैं, तो मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर लेस देन इक्वल टू का साइन है, तो माइनस वाला जो पार्ट है वो हम लेंगे यहाँ पर 2 से छोटा और 7 से बड़ा। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, देखिए जो माइनस जो भी अनंत होता है, ये जो अपरिभाषित है अनंत, इस पर हमेशा छोटा कोष्टक लगता है, अर्थात विवृत अंतराल वाला जो खुला अंतराल होता है वो यहाँ पर लिखते हैं इसको इस तरीके से, माइनस अनंत, और यहाँ पर आएगा 2। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखिए लेस देन इक्वल टू का साइन है, ये वाला चिन्ह आना चाहिए, लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये हर के अंदर आ रहा है, इस वजह से हम इसको शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि यदि हम ये वाला कोष्टक लगाएंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, और 2 - 2 0, और 0 का भाग हम इसमें देंगे तो अपरिभाषित राशि प्राप्त हो जाएगी, इस वजह से हम इसको शामिल नहीं करेंगे। इसलिए यहाँ पर जो खुला अंतराल है वो हम यहाँ पर लगाएंगे। एक तो हमने ये लिख लिया, अब ये भी हम यहाँ पर लिखेंगे, तो यूनियन के रूप में हम इसको लिखते हैं, यूनियन लगा देते हैं। उसके बाद में देखिए यहाँ पर आ रहा है 7, और यहाँ पर क्या आ रहा है अनंत। अनंत के हमेशा जो खुला अंतराल है वो लगता है। अब यहाँ पर 7 पे देखना है कि खुला अंतराल लगेगा या फिर बंद अंतराल लगेगा। तो यहाँ पर देखिए लेस देन इक्वल टू का साइन है, इक्वल टू का साइन जब भी आता है तो यहाँ पर जो है संवृत अंतराल हम लगाते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों ये हलों का समुच्चय यहाँ पर प्राप्त हो गया है। कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ये ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है। तो इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन है वो सोल्व होते हैं, और इसी तरीके के जो क्वेश्चन है वो आरपीएससी, केवीएस, डीएसएसबी, टीजीटी, पीजीटी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड में ये जो प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ये प्रश्न पूछा गया है कि 9 की पावर 113 अर्थात 9 की घात 113 में यदि 13 का भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा। यहाँ पर शेषफल हमसे पूछा है, तो ये एक ट्रिक के ऊपर आधारित है। आपको एक जो प्रॉपर्टी है वो आपको ध्यान होनी चाहिए, वो कौन सी प्रॉपर्टी है वो मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो इस टाइप के जो प्रश्न है वो भी आपके काफ़ी एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। देखिए 9 की घात 113 में यदि 13 का भाग देंगे तो यहाँ पर केवल शेषफल पूछा है। दोस्तों यदि मेथड से करेंगे तो बहुत टाइम इसके अंदर लगता है, तो हम इसको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से करेंगे। ऑप्शन आपके सामने है, यदि दोस्तों आप इसको कर सकते हैं तो वीडियो को रोक कर आप अपनी कॉपी के अंदर इसको सोल्व करें, और आप कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर जरूर दें। चलिए दोस्तों मैं प्रॉपर्टी आपको बता देता हूँ। देखिए तो प्रॉपर्टी होती है दोस्तों, जैसे कोई भी राशि है a की घात p - 1 बट्टे p, इस रूप की संख्या आपको बनानी है। इस तरीके से मैं समझा देता हूँ किस तरीके से बनेगी। a की पावर p - 1 अपॉन p यदि हम इसमें भाग देते हैं तो शेषफल हमेशा कितना आता है, 1 आता है। शेषफल हमेशा कितना आता है, 1 आता है। और यहाँ पर जो ये है p जो है वो क्या है, एक अभाज्य संख्या है, जिसका हम भाग दे रहे हैं वो कौन सी संख्या होनी चाहिए, अभाज्य संख्या होनी चाहिए। ये जो p है वो क्या है, अभाज्य संख्या है। और a और p, a और जो p है वो कौन सी संख्या है, सह प्रतिबंधित अभाज्य संख्या। सह प्रतिबंधित अभाज्य संख्या ये क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सह प्रतिबंधित अभाज्य संख्या, इसका मतलब होता है कि कोई भी जो कॉमन है वो इसके अंदर नहीं होना चाहिए। जैसे कि 3 4 ये सहप्रतिबंधित अभाज्य संख्या हो गई, जैसे 4 5 ये सहप्रतिबंधित अभाज्य संख्या होगी, अर्थात आपस में किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए, अर्थात उनका जो मैसप है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। देखिए इसका मतलब होता है जो मैसप होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, किस किस का, ए और पी का। ए और पी का जो एचसीएफ है वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। वो होती है सह प्रतिबंधित अभाज्य संख्या। जैसे 3 4 हो गया, 4 5 हो गया, 6 के साथ में हम क्या लेंगे, 7 ले लें, या फिर 6 के साथ में आप 11 ले सकते हैं। मतलब आपस के अंदर किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है। तो इस तरीके से ये होती है सह प्रतिबंधित अभाज्य संख्या। तो ये आप ट्रिक याद कर लीजिए। इसका मतलब होता है ये कि इस रूप के हमको इस रूप का बनाना है, तो उसका जो शेषफल आएगा वो कितना आएगा, केवल 1। हमको केवल शेषफल पे यहाँ पर फोकस करना है, क्योंकि शेषफल यहाँ पर हमसे पूछा गया है। यहाँ पर जो नीचे की संख्या जिसके अंदर हम भाग दे रहे हैं वो क्या होनी चाहिए, एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए। और p का यदि हम भाग दे रहे हैं तो p - 1 घात में होना चाहिए। जैसे कि समझाने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए 3 की घात मैंने यहाँ पर लिख दिया है, मैंने 3 की घात यहाँ पर लिख दिया। देखिए समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 16 और नीचे हमने लिख दिया 17, अर्थात जो 3 है, 3 और 17 अर्थात a और p, 3 और 17 क्या हो गया,
सह प्रतिबंधित अभाज्य संख्या हो गई। 3 और 17 सह प्रतिबंधित अभाज्य संख्या होगी, अर्थात 3 और 17 का जो एचसीएफ है वो कितना आएगा 1। अर्थात आपस में किसी संख्या का भाग जाता नहीं है, ना ही ये आपस में विभाजित है। लेकिन दोस्तों 17 जिसका हम भाग दे रहे हैं वो भी यहाँ पर क्या है, अभाज्य संख्या है, और ऊपर की साइड एक कम आ ही रहा है, क्योंकि 17 में से यदि हम एक घटाएंगे p-1 तो कितना आएगा 16। तो इसका हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल के रूप में हम ये ले लेते हैं कि इसका भाग देंगे तो कितना आएगा। अब देखिए दोस्तों, इस रूप का हमको इसको बनाना है, हमने इस रूप का इसको बना लिया है, या फिर हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 3 की पावर 17 - 1 बटे 17। इस रूप का ये बन चुका है। तो इसका जो शेषफल आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा। इसका शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा। अब यहाँ पर देखिए बहुत बड़ी संख्या हमको दे दी है, तो किस प्रकार से हल करेंगे, आप इस ट्रिक को उतार सकते हैं, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए इसको हल कैसे करेंगे। हल करने का तरीका यही है, इस रूप का हमको बनाना है। मैं यहाँ पर देखिए साइड के अंदर आपको लिखकर बता देता हूँ। इस रूप का हमको बनाना है a की पावर p-1 बटे p, तो शेषफल कितना आएगा, हमेशा 1 आएगा। अब इसकी घात कितनी भी हो, इसकी घात यदि कितनी भी हो, हमेशा शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा। देखिए हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, 9 की पावर 113 में हम किसका भाग दे रहे हैं, 13 का। अब नीचे यहाँ पर 13 है तो ऊपर एक घात कम अर्थात 12 होनी चाहिए। फिर आप इस 12 की घात कितनी भी ले सकते हैं, या 12 को यदि हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका शेषफल हमेशा 1 आएगा। मैं बता देता हूँ, देखिए किस प्रकार से। यहाँ पर 12 के रूप में बनना चाहिए, तो 12 का मल्टीप्लाई देखिए, 12 का आपको पहाड़ा बोलना है ताकि आप 113 तक आसपास पहुँच सके। देखिए इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ, 12 मल्टीप्लाई 108। 12 का पहाड़ा यदि हम 9 बार बोलेंगे तो कितना आएगा, 108 बार आएगा। और कितना शेषफल बचेगा, यहाँ पर 5 शेषफल बचेगा। तो हमने 9 की पावर 113 को इस रूप में लिख दिया है, क्योंकि हमको 12 चाहिए था। यहाँ पर देखिए एक कम चाहिए था, वो हमको प्राप्त हो चुका है। बटे में कितना है, यहाँ पर 13 का हम भाग दे रहे हैं। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, देखिए 9 की पावर 12 मल्टीप्लाई 9 इंटू 9 की पावर 5। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। भाग हम किसका दे रहे हैं, 13 का हम यहाँ पर भाग दे रहे हैं। तो देखिए अब ये जो राशि है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर इतना, इसका मान कितना आएगा, 1 आएगा। अर्थात जो शेषफल है, हमको शेषफल चाहिए तो हम केवल शेषफल पे फोकस करेंगे, आपको डायरेक्ट भाग नहीं लगाना है। उस रूप का ये बन चुका है। देखिए किस प्रकार से, इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं। देखिए 9 की पावर 12 और इसके ऊपर घात हम 9 लगा देते हैं, बट्टे में कितना है 13। 13 का भाग यदि हम इसमें देंगे तो शेषफल 1 आएगा। शेषफल की पावर कितनी भी हो, 1 आता है। 1 की घात कितनी भी हो, हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। और यहाँ पर कितना है, 9 की पावर 5 है ही। तो हमने इसके अंदर 13 का भाग दिया है, तो शेषफल कितना आया हमारे पास, 1 आया। तो 1 इंटू 9 की पावर 5 बट्टे में हमेशा 13 है, क्योंकि 13 का भाग देंगे जब तक कि यहाँ पर ये संख्या पूरी तरीके से विभाजित हो ना जाए। तो शेषफल हमको देखना है, तो 9 की पावर 5 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए 9 मल्टीप्लाई 9, इसको 5 बार हम लिख सकते हैं। तो हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बट्टे में कितना आएगा, 13। अब देखिए ये हो जाएगा 81 और यहाँ पर 9 हम लिख देंगे, बट्टे में कितना है, 13। अब 13 का भाग इसमें भी देंगे तो कितना शेषफल आएगा, ये केवल शेषफल आपको लिखना है। 13 का भाग इसमें देंगे तो देखिए 6 बार तो पूरा जाएगा, 78 आएगा। तो कितना शेषफल बचा, 3 शेषफल यहाँ पर बच गया। इसमें देंगे तो भी 3 शेषफल बचेगा। हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, केवल आपको शेषफल लिखना है, क्योंकि हमको शेषफल से मतलब है, इसमें जाता नहीं है। तो अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो अब केवल आपको इसमें भाग देना है। शेषफल कितना बचेगा, यहाँ पर 3। अर्थात इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो कितना आएगा, 3। अर्थात शेषफल कितना होगा, 3 होगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आपको केवल ये बात ध्यान रखनी है, पी का हमको भाग लगाना है। अर्थात यहाँ पर अभाज्य संख्या हमेशा होनी चाहिए। अभाज्य संख्या का भाग हम यहाँ पर देने वाले हैं। इस तरीके के रूप आपको बनाना है। जैसे यहाँ पर यदि 13 था तो ऊपर आपको यहाँ पर एक कम बनाना है, p-1। और a और p में जो संबंध होगा वो सह प्रतिबंधित अभाज्य संख्या का होगा। अर्थात इनका जो मैसअप है वो हमेशा क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। इस तरीके की प्रॉपर्टी यदि बन जाएगी तो शेषफल हमेशा क्या आएगा, उसका 1 आएगा। घात कितनी भी हो सकती है, शेषफल हमेशा 1 आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 9 की पावर 12 हमने यहाँ पर बना ली है। 13 का हम भाग दे रहे थे तो 12 हमने बना ली है। अब यहाँ पर घात देखिए 9 आ रही है,
यहाँ पर 9, घात कितनी भी हो सकती है, शेषफल हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। तो इस तरीके के जो प्रश्न है वो इस प्रकार से सॉल्व होते हैं, बड़ी आसान तरीके से आप इसको कर सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, स्क्रीन पे आप यहाँ पर देख सकते हैं, न्यूनतम पूर्णांक यहाँ पर हमसे पूछा है, कम से कम पूर्णांक अर्थात पूर्णांक संख्या यहाँ पर हमसे पूछी है। पूर्णांक संख्या क्या होती है, जिसमें पॉइंट वाली संख्या नहीं आती है, जबकि पूर्णांक के अंदर माइनस, जीरो, प्लस वाली सारी संख्या आती है, लेकिन भिन्न के रूप में या फिर दशमलव के रूप में कोई भी जो संख्या है वो यहाँ पर नहीं आती है। तो सबसे पहली बात तो आपको ध्यान रखना है कि पूर्णांक यहाँ पर पूछा गया है, न्यूनतम पूर्णांक पूछा है, तो के का मान आपको निकालना है। न्यूनतम पूर्णांक के किस मान के लिए समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस के बराबर 0 के जो मूल है, यहाँ पर मूल पूछा है, जो मूल है वो क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। तो यहाँ पर देखिए मूल काल्पनिक हो गए। सबसे पहले आपको ये कंडीशन लगानी है इस समीकरण के ऊपर और न्यूनतम पूर्णांक निकालना है। तो अब हम जानते हैं, देखिए समीकरण में यहाँ पर पहले लिख लेता हूँ। समीकरण आपको दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस के बराबर 0, ये समीकरण आपको दी गई है। और यहाँ पर देखिए पूछा है कि मूल क्या है, काल्पनिक है। चूँकि मूल क्या दिए गए हैं हमको, काल्पनिक मूल हमको दिए गए हैं। चूँकि मूल का क्या है यहाँ पर, काल्पनिक है, तो इसकी एक कंडीशन होती है कि जो विविक्तिकर है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका जो मान है वो लेस देन क्या होता है, 0। काल्पनिक की कंडीशन होती है ये, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान यदि 0 से छोटा आता है तो मूल क्या होते हैं, काल्पनिक होते हैं। काल्पनिक का मतलब है कि आयोटा के रूप के जो मूल हैं वो प्राप्त होते हैं, तो ये होती है काल्पनिक वाली कंडीशन। अब ये समीकरण आपको दी हुई है, तो इसके अंदर मान यहाँ पर रखने हैं। देखिए b का मान है 5, यहाँ पर हम मान रख रहे हैं लेस देन 0। इसको हल करेंगे तो देखिए 5 की घात 2 कितना आएगा, 25। इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, 4k लेस देन 0। इसको हम इधर को लेके जाएंगे तो देखिए ये हो जाएगा 4k 25 और 4 का यदि हम भाग लगा देंगे तो ये बन जाएगा इस तरीके से। अर्थात अब इसका भाग यदि हम इसमें देंगे तो 4 का भाग 25 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 बार। फिर लगाएंगे दशमलव, 6 पॉइंट लगभग समथिंग ये आता है 6.2, अर्थात 6 से अधिक तो यहाँ पर हमको प्राप्त हो रहा है। और यहाँ पर के का मान लेना है इससे बड़ा, के का मान किससे बड़ा लेना है, 6.2 से बड़ा लेना है। पूछा क्या है यहाँ पर, पूर्णांक पूछा है, तो 6 से जस्ट बड़ा वाला जो पूर्णांक आएगा वो कितना आता है, कितना आता है पूर्णांक, 7 आता है। और यहाँ से हमसे पूछा ही यही है। वैसे तो इसके बहुत सारे पूर्णांक होते हैं 6 से बड़े, 7 भी होता है, 8 भी होता है, 9 भी होता है, अनंत तक ये चलता है, लेकिन हमसे न्यूनतम पूर्णांक पूछा है, तो के का मान 6 से जस्ट बड़ा वाला क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर न्यूनतम पूर्णांक कितना आएगा, 7। तो हमारा जो ऑप्शन राइट हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो इस तरीके के जो प्रश्न है वो भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कौन सा यहाँ पर आने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, समीकरण मोड ऑफ x बराबर x माइनस 10। समीकरण आपको दिया गया है मोड ऑफ x बराबर x माइनस 10। इसके हलों की संख्या यहाँ पर पूछी गई है कि कितने हल होंगे। ऑप्शन दिए गए हैं, 2 हल होंगे या अनंत हल होंगे या फिर कोई हल नहीं होगा या फिर 1 हल होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन आपको दिए गए हैं। आप भी चाहें तो अपनी जो कॉपी है उसके अंदर आप ट्राई कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स के अंदर आप कमेंट करके बताइए कि कौन सा यहाँ पर ऑप्शन आएगा। चलिए दोस्तों इसको हम हल करते हैं। देखिए मोड की जो कंडीशन होती है, मैं सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ। मोड की कंडीशन होती है, इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, यदि x का मान 0 से छोटा लेते हैं तो यहाँ पर हम x की जगह, मोड ऑफ x की जगह क्या लिखते हैं, माइनस का x लिखते हैं। लेकिन यदि x की यहाँ पर जो x का मान है, यहाँ पर देखिए इसकी कंडीशन होती है इस तरीके से, यदि हम 0 या 0 से बड़ा लेते हैं तो यहाँ पर इसका जो मान है वो क्या आता है, धनात्मक आता है। इस तरीके से जो मोड की कंडीशन होती है वो डिफाइन होती है, मैंने यहाँ पर लिख दिया है। यदि आपको पता नहीं है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। मोड ऑफ x इस प्रकार से डिफाइन होता है, जब यदि 0 से छोटा होता है तो मोड ऑफ x की जगह हम क्या लिखते हैं, माइनस का x लिखते हैं, और जब ये 0 से बड़ा होता है तो क्या लिखते हैं, धनात्मक x यहाँ पर लेते हैं। अब ये समीकरण आपको दी हुई है, कौन सी समीकरण है, मोड ऑफ x बराबर x माइनस का 10। ये समीकरण दोस्तों आपको दी हुई है। तो 2 केस हम यहाँ पर लेंगे। कौन कौन से केस लेंगे, जब x ग्रेटर इक्वल टू क्या होता है, 0 हो और x लेस देन क्या हो, 0 हो।
यदि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो मोड ऑफ x की जगह हम क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। मोड ऑफ x की जगह हम क्या लिखेंगे, x, क्योंकि कंडीशन हमने ली है कौन सी, ये वाली। तो यहाँ पर हम x लिख देंगे, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। बराबर में जो आपको दे रखा है वो आप लिख सकते हैं, यहाँ पर ये दिया गया है। सेकंड कंडीशन है x लेस देन यदि 0 है, x लेस देन यदि 0 है तो हम इसको लिखेंगे, मोड ऑफ x की जगह क्या लिखेंगे, माइनस का x। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं माइनस का x, बाकी चीज़ ऐसे कि ऐसे x माइनस का 10। अब यहाँ पर दो समीकरण, दो केस प्राप्त हमने ले लिए हैं। यहाँ पर केस 1 और केस 2 हमने ले लिया है, तो इनको हम हल करते हैं। देखिए कितने हल आते हैं। देखिए यहाँ पर हम इधर को इसको लेके आएंगे तो x माइनस का x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 10। x में से x गया तो 0 बराबर माइनस का 10। यहाँ पर देखिए कि 0 माइनस 10 के बराबर होता है क्या, नहीं होता है, अर्थात ये वाला केस गलत हो गया, अर्थात ये कोई एक तरीके से हल प्राप्त नहीं हुआ है। अब इसको हम सोल्व करते हैं। देखिए इसको सोल्व करेंगे, x को लाएंगे इधर को तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2x इज इक्वल टू माइनस का 10। यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और x का मान कितना आएगा, यहाँ पर 5। कितना आएगा, 5। अर्थात एक ही हल हमको प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थी गलती करते हैं कि यहाँ तक आ गया, एक हल हमको प्राप्त हो गया कि x बराबर 5, एक हल हमको प्राप्त हो गया तो यहाँ पर ये ऑप्शन टिक कर देते हैं। लेकिन दोस्तों ये है या नहीं इसका पता तो करें। तो x बराबर जो 5 है, एक बार आप इस समीकरण के अंदर रख कर तो देखिए, ये जो समीकरण आपको दी हुई है इस समीकरण को हम 1 मान लेते हैं। अब आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है कि या जो x का मान आया है 5, ये इसका हल है भी या फिर नहीं। देखिए वेरीफाई करते हैं। हम इसको समीकरण 1 के अंदर रखते हैं। समीकरण 1 के अंदर हम क्या लिखते हैं, x बराबर 5 हम समीकरण नंबर 1 के अंदर इसको पुट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आ रहा है मोड ऑफ x। मोड ऑफ x का मतलब होता है x की जगह हम क्या रखेंगे, 5 बराबर, यहाँ पर भी हम क्या रखेंगे, 5 रखेंगे और माइनस का 10। यहाँ पर देखिए जब हम इसको हल करते हैं तो यहाँ पर मोड ऑफ 5 ऐसे कि ऐसे इसको हल करते हैं तो नेगेटिव राशि हमको प्राप्त हो रही है। जबकि मोड की एक कंडीशन होती है कि इसके अंदर चाहे आप नेगेटिव रखें संख्या या फिर पॉजिटिव रखें, हमेशा यहाँ पर पॉजिटिव संख्या प्राप्त होती है। मोड की एक और कंडीशन होती है, यहाँ पर आप कोई सी भी संख्या रखें, ये इसको क्या कर देता है, पॉजिटिव कर देता है। यदि नेगेटिव है तो मोड जब लग जाता है तो वो क्या बन जाता है, पॉजिटिव बन जाता है। लेकिन यहाँ पर देखिए मोड ऑफ 5 का जो मान है वो माइनस का 5 प्राप्त हो रहा है, जो कि क्या है, गलत बात है, अर्थात ऐसा होता नहीं है, असंभव है। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो आएगा, कोई हल नहीं होंगे इसके, जो कोई भी हल है वो हमको प्राप्त नहीं होंगे। यहाँ पर जो कोई भी हल है वो हमको यहाँ पर प्राप्त नहीं हो रहे हैं। केस 1 हमने लेकर देख लिया है, केस 2 हमने यहाँ पर लेकर देख लिया है, कोई भी हल इस क्वेश्चन के प्राप्त नहीं हो रहे हैं। तो इस टाइप के जो प्रश्न है वो भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न अब हम देखते हैं। यहाँ पर 4 जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गए हैं और इस क्वेश्चन को आप अपनी नोटबुक में जरूर उतारिए, क्योंकि इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में देखने को मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, इस तरीके से दिया गया है, यदि ABC समांतर श्रेणी में है, यदि ABC समांतर श्रेणी में है तो ये जो समीकरण आपको दी हुई है इसके मूल आपको निकालने हैं कि कौन कौन से मूल होंगे। तो सबसे पहले जो दिया गया है उसी को हम लेकर चलते हैं। यहाँ पर ये कहा गया है कि जो A, B और C है ये किस में है, समांतर श्रेणी में, अर्थात AP में है। तो AP की जो कंडीशन है वो ये होती है, जो बीच वाली राशि होती है इसका दुगुना जो होता है पहली और अंतिम राशि के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। यदि ABC समांतर श्रेणी में है तो बीच वाली राशि का दुगुना पहली और तीसरी जो लास्ट वाली राशि है उनके योगफल के बराबर होता है। तो ये यहाँ पर समीकरण हमको प्राप्त हो गया है, अर्थात 2B की जगह हम क्या रखेंगे, A प्लस C रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए समीकरण हमको यहाँ पर दिया गया है, ये कौन सा समीकरण दिया गया है, ax स्क्वायर माइनस का 2bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो 2b है इसे 2b की जगह हम क्या रखेंगे, a प्लस सी, क्या रखेंगे हम, a प्लस सी। तो समीकरण क्या प्राप्त होगी वो देखिए, ax स्क्वायर माइनस का a प्लस सी और यहाँ पर आ जाएगा x प्लस सी बराबर 0। अब इसको आपको सोल्व करना है, ये एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो गई है। तो इसको हमको क्या करना है दोस्तों, सोल्व करना है। सोल्व कैसे करेंगे, देखिए ये द्विघात समीकरण यहाँ पर प्राप्त हो गई है तो इसको हम सोल्व करने वाले हैं। किस प्रकार से करेंगे वो देखिए, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर की साइड। तो कितना आएगा, a को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ax माइनस सी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो
तो यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं। देखिए क्या क्या कॉमन आएगा, यहाँ से आ जाएगा ax कॉमन, क्या आ जाएगा ax कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा x माइनस का 1, क्या बचेगा x माइनस का 1। यहाँ पर माइनस का c कॉमन आ जाएगा, क्या कॉमन आ जाएगा माइनस का c कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा x माइनस 1 बराबर 0। फिर से कॉमन आएगा x माइनस 1 और बाहर बचेगा यहाँ पर ax माइनस का c बराबर 0। तो यहाँ से देखिए दोनों को 0 के बराबर रखेंगे तो x का मान कितना आएगा, यहाँ से प्राप्त होगा हमको 1 और यहाँ से क्या प्राप्त होगा हमको, ये बराबर में c जाएगा और 1 का भाग लगेगा तो c बटे a, अर्थात x के हमको 2 मान प्राप्त हो गए 1 और c बटे a। तो इस समीकरण के मूल क्या प्राप्त हो गए, ये प्राप्त हो गए कब, जब ए बी सी कौन सी श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है, तब इस समीकरण के जो मूल प्राप्त हुए हैं, जो हल हमको प्राप्त हुए हैं वो प्राप्त हुए हैं 1 और c बटे 1 हमको प्राप्त हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पहले नंबर का ऑप्शन 1 और c बटे 1। बाकी में तो देखिए यहाँ पर माइनस माइनस है तो यहाँ पर ये राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो टोटल दोस्तों यहाँ पर टॉप 5 प्रकार के जो प्रश्न है वो हमने यहाँ पर डिसाइड किए। टॉपिक था हमारा बहुपद और समीकरण सिद्धांत, जो द्विघात समीकरण है उससे संबंधित ये जो प्रश्न है वो काफ़ी बार फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, KVS, TGT, PGT के अंदर ये काफ़ी बार पूछे गए हैं। तो इस टाइप के जो प्रश्न है वो अभी भी आपके एग्जाम के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार के और भी प्रश्न आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।